आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर टॉपिक्स क्या होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इस वीडियो को एंड तक देखना एंड अगर आप इस वीडियो के अंदर बताए गए क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। हम यहाँ पर यूनिट वाइज हर एक यूनिट के अंदर क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट फर्स्ट जो है इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं बट इसके अंदर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कुछ पर्टिकुलर ही है। तो पूरी यूनिट पढ़ने की जगह आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के जाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। यूनिट फर्स्ट के अंदर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सेल इंजरी एंड कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। ये क्वेश्चन सीधे सीधे 10 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट इज सेल इंजरी या फिर डिफाइन सेल इंजरी। मतलब सबसे पहले हमें बताना है कि सेल इंजरी होता क्या है, देन कॉजेज ऑफ सेल इंजरी क्या होते हैं। तो इसके अंदर 8-10 कॉजेज जो है सेल इंजरी के वो हमें लिखने होते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये मोस्टली पूछा जाता है। सेकेंड आता है होम्योस्टैसिस। ये हमने पहले भी पढ़ा था तो इस चीज़ को इतना ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बट ये क्वेश्चन भी आना चाहिए क्योंकि होम्योस्टैसिस जो है सीधे सीधे 5 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी एंड मेटाप्लासिया। ये 3 टर्म्स जो हैं इनके बारे में सबसे ज़्यादा ये या तो 2 मार्क्स के अंदर या फिर 5 मार्क्स के अंदर पूछी जा सकती है। तो ये तीनों टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। नेक्स्ट है एसिडोसिस एंड एल्केलोसिस। ये टॉपिक जो है ये भी 5 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है इन्फ्लामेशन एंड मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। इन्फ्लामेशन क्या होता है, देन मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन जो है वो क्या क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ये है कंप्लीट यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड के अंदर हमारे पास में डिजीज़ आती हैं जिसके अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की डिजीज़ आती है एंड सेकेंड आती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ आती है इसके अंदर एंड एक रेनल सिस्टम की डिजीज़ आती है। इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में से हाइपरटेंशन जो है इसके बारे में हर बार ही 10 मार्क्स के अंदर इसका क्वेश्चन ज़रूर आता ही है, नहीं तो 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाएगा बट हाइपरटेंशन जो है ये ज़रूर एग्जाम के अंदर आता है। सेकेंड आता है एंजाइना। एंजाइना जो है इसे भी पूछा जाता है। इसके अंदर हमें पैथो के अंदर कोई भी डिजीज़ के बारे में पूछा जाता है तो अगर 10 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है तो हमें उस डिजीज़ की डेफिनेशन लिखनी होती है, देन उसके टाइप्स क्या होते हैं, देन उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, देन उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, उसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, मतलब वो डिजीज़ हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से होती है ये हमें बताना होता है। देन उसके साइंस एंड सिम्टम्स एंड देन उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, उसके डायग्नोसिस कैसे हम करते हैं, फाइनली उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ये सब चीज़ें जो है हमें 10 मार्क्स में बतानी होती है और अगर 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है तो हमें कुछ कम पॉइंट्स उसके अंदर 5 मार्क्स के हिसाब से लिखने होते हैं और अगर 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो सीधे सीधे हमें डेफिनेशन बतानी होती है। या फिर क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पैथोजेनेसिस बतानी है तो उसकी पैथोजेनेसिस हम बता देंगे, ईटियोपैथोजेनेसिस बतानी है तो मतलब उसके कॉजेज़ एंड पैथोजेनेसिस जो है वो हमें लिखनी है। इस तरीके से होता है। जो डिजीज़ इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट हाइपरटेंशन हो गई, सेकेंड एंजाइना, थर्ड एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ये भी बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ जो है अस्थमा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड रेनल सिस्टम की जो है रेनल फेलियर डिजीज़ जो है ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी जाती है। ये हो गया यूनिट सेकेंड के क्वेश्चंस। नाउ हम देखते हैं यूनिट थर्ड में से क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसके अंदर सबसे पहले हेमेटोलॉजिकल डिजीज़ में से एनीमिया डिजीज़ जो है इसमें या तो हमसे सीधे पूछा जाए कि एनीमिया क्या होता है ये बताओ ना। इसके अलावा बहुत सारे एनीमियाज जो है हमारे सिलेबस के अंदर दिए गए हैं, जैसे कि मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो गया, परनीशियस एनीमिया हो गया, तो उनमें से कुछ भी पर्टिकुलरली पूछा जा सकता है या फिर कॉमनली एनीमिया क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देन एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसकी डिजीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के बारे में भी मोस्टली हर बार ही पूछा जाता है। नेक्स्ट है एपिलेप्सी। ये जो नर्वस सिस्टम है उसकी डिजीज़ है, एपिलेप्सी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। देन पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में पूछा जाता है एंड देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की जो डिजीज़ जो पूछी जाती है वो है पेप्टिक अल्सर। इसके बारे में बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ये हो गया यूनिट थर्ड के क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ के अंदर सबसे पहले जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की डिजीज़ है हिपेटाइटिस, ये वाली डिजीज़ बहुत बार पूछी जाती है, या तो 2 मार्क्स में पूछ रहे हैं, 10 में पूछ रहे हैं, 5 में पूछ रहे हैं, किसी में पूछ सकते हैं। हिपेटाइटिस जो है ये भी बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है जॉइंट के डिसऑर्डर। इसके अंदर र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड गाउट, ये तीनों डिसऑर्डर्स जो है ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होते हैं एंड इनके बारे में लिखना। नेक्स्ट आता है कैंसर। कैंसर के ऊपर भी हर बार एक नया क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वो 2 मार्क्स में पूछे, 10 में पूछे, 5 में पूछे। कैंसर वाला टॉपिक जो है उसे अच्छे से कंप्लीट करना ज़रूरी है। ये हो गए यूनिट फोर्थ के क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है यूनिट फिफ्थ।
यूनिट 5th के अंदर सबसे पहले इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के अंदर एड्स जो है, ये वाली डिजीज़ के बारे में कॉमनली पूछा जाता है। सो ये हो गए कंप्लीट पैथोफिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में जाने से पहले आप ज़रूर एक बार देख करके ज़रूर जाना, फिर आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ आपको इस सब्जेक्ट का, इस टॉपिक के नोट्स चाहिए, तो वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।